पहले भी हम बहुत अच्छे से उसको फाइंड कर चुके हैं केसी एक्सप्रेशन को, लेकिन ये है कि बार बार करवाने से ये है कि आपको इसकी क्लियरली समझ आ जाएगी। क्लियर। और इसके लिए हमारे पास है वी हैव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर। रिवर्सिबल रिएक्शन and it forms we have here ammonia. For balance we'll put 2 here, and if we put 2 here we'll put 3 here. Now this one is the balanced chemical equilibrium. Well, and you know how we can find a Kc expression. Clear? According to the law of mass action. According to the law of mass action. To the law of mass action. ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए बेटा क्या है, ये हमारे पास क्या है, here we have forward reaction and this one is reverse reaction. Well, if I write like this, the rate of forward reaction, the rate of forward reaction, the rate of forward reaction is directly proportional to what? Directly proportional to reactants. So ये हमारे पास क्या है, 2 N2 and we have here hydrogen. Well, लॉ ऑफ मास एक्शन हम सीख चुके हैं कि जैसे था इसके साथ था ए के साथ था स्मॉल ए, ये वही चीज़ है, इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे। तो इसके साथ क्या था 3 था, और 3 को क्या लिखेंगे पावर में लिख देंगे। ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है बेटा, उसके बाद है हमारे पास द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, ये भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे हमारे पास क्या है, रिवर्स में नाइट्रोजन है और अमोनिया है। ठीक है। इसके साथ वो बैलेंस करेंगे, टूल का है मोलर कंसंट्रेशन, ये क्या होगी पावर में आ जाएगी। ठीक है बेटा। इसको हम पावर में 2 लिख दिया। अब बेटा इसको हल करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए वी विल हैव टू multiply with the constant, suitable constant. We have here you can write like this rate of forward reaction, RF, rate of forward reaction, and इसको ख़त्म करने के लिए आप इसको रिमूव करने के लिए, to remove this proportionality sign we will have to multiply with the suitable constant. We have here KF, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। एफ के साथ मल्टीप्लाई किया तो देन वी हैव हियर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ 3 ऑन पावर। क्लियर। पावर में 3 हो गया। इसको हम कैसे डील करेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR। तो किसी सूटेबल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी KR, यानी इसका KR का मतलब क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अमोनिया वी हैव हियर एंड 2 and power. Clear? And we know rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. अब rate of forward reaction क्या है, values put कर, we will just put the value and find the answer. Well, rate of forward reaction, rate of forward reaction value we have, rate of forward reaction KF and here we have hydrogen and 3. Clear? Is equal to RR, in reverse reaction, rate of reverse reaction हमारे पास क्या है KR
only 2 in power. Clear? And we know कि जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था, हमने क्या करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि KF ओवर KR इज इक्वल टू KC, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए क्या करेंगे, KR यहाँ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, KF के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। KF KR के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास क्या है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। NH3 इधर आके क्या, इसके साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर बेटा, समझ आ रही है? वेल, ये प्रोसेस है बेटा, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं KC, क्या लिख सकते हैं इसको, KF ओवर KR इज इक्वल टू KC। अगर ये KC के बराबर है तो फिर ये भी क्या होगा, ये भी KC के बराबर ही होगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं NH3 और यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं N2 एंड यू कैन राइट लाइक दिस। क्लियर? यू कैन राइट लाइक दिस। क्लियर? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बराबर किसका होगा, KC के, क्योंकि जब ये बराबर है KC के तो फिर ये भी KC के बराबर होगा, यानी इक्वल टू KC। क्लियर? वी हैव फाउंड KC एक्सप्रेशन। क्लियर? होपफुली बेटा आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।